लोगों ने अंधेरे में 18 महीने गुजार दिया था। उन लोगों की हालत बद से भी बदतर होता जा रहा था। खाने को इतना ज़्यादा अकाल पड़ गया था कि लोगों ने जानवरों के साथ साथ आदमी के शव को पका के खाने लगा था। लगातार 18 महीने के इस अंधेरों में इतना ज़्यादा ठंड किया था कि पहाड़ और जंगल जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ जम गया था, जिसे पिघलने में 9 से 10 साल का समय लगा था। इस काले बादल की अंधेरी दुनिया ने कई करोड़ लोगों का जान ले लिया था। लोग अभी डार्क एज से पूरी तरह से बाहर निकले भी नहीं थे कि जस्टिनियन प्लेग नाम की एक बीमारी आ गई, जो अपने अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को समा लिया। हाय दोस्तों, मैं हूं गगन और आप सबको 536 एडी में घटी एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। इसके फुल स्टोरी बताऊंगा कि लोगों ने बिना सूरज और बिना खाने के कैसे 18 महीने गुजारे थे। 536 एडी की शुरुआती दौर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब एक दिन लोग सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि घरों के बाहर अभी भी अंधेरा है। सभी को लगता है कि सूरज आज लेट से उगने वाला है। समय बीतता है और सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाता है, लेकिन सूरज एक बार भी नहीं दिखा। जब लोग आसमान में देखते हैं तो उन्हें सिर्फ काले बादल और चारों तरफ अंधेरा दिखता है। सभी को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सी प्राकृतिक घटना है जो 2-4 दिन में ही सही हो जाएगा। इसी आस में कई दिन बीत गए थे, लेकिन सूरज का दिखना तो दूर, उसका रोशनी भी नहीं दिख रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि धुआं की मोटी चादर ने पूरे आसमान को घेर रखा था, जिससे पूरे वातावरण में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। ये काले बादल यूरोप से मिडिल ईस्ट के कुछ देशों और एशिया के अधिकांश देशों में फैलने लगा। अगर वो लोग इस धुएं की काले बादल को रोकना भी चाहते तो रोक नहीं पाते, क्योंकि उस समय ना ही कोई साइंटिस्ट था और ना ही किसी को साइंस का ज्ञान था कि इस धुएं के काले बादल को रोक पाए। इसी तरह ये धुएं के काले बादल एशिया और यूरोप समेत कई देशों में फैल गया, जहां दिन नहीं बस रात ही होने वाला था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ठंड भी बढ़ता जा रहा था। लोग ठंड से बचने के लिए भेड़ जैसे जानवरों को मार के उसका खाल को पहनने लगे, ताकि वो लोग ठंड से बच सके। जो जानवर को वो लोग उसके खाल के लिए मार रहे थे, अब उस जानवर को भी वो लोग खाने लगे थे। ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उस सब के पास जो गला है वो आने वाले समय तक इस्तेमाल कर पाए। उन सबको इस अंधेरी दुनिया में काफी समय बीत चुका था, जिससे उन सबको एहसास हो गया था कि इस अंधेरी दुनिया में जीवित रहना नामुमकिन है और हमें अपने खाने को बचा बचा कर रखना चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय तक इसे चला पाए। मैंने आप सबको पहले भी बताया कि इन सब ने काफी समय इस अंधेरे में गुजारे थे। इन्हीं के बीच इन सब ने अपने लहलाते हुए फसलों को नष्ट होते हुए देखा, चलते हुए पानी को बर्फ में बदलते हुए देखा, हरा भरा पर्यावरण को बर्फ में बदलते हुए देखा। इन सब के साथ प्रकृति ने ऐसा तांडव रचा कि इन सब ने अपने पालतू जानवर को अपने हाथों से मार के खाने लगे थे। ये रात 2-3 महीने नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक चला था। इस काले बादल से सभी परेशान लोगों को लग रहा था कि शायद प्रकृति हमारे किए गए पापों की सजा दे रहा हो। धीरे धीरे और समय बीतने लगा और ठंड भी बढ़ता गया, जिससे जंगल और पहाड़ जैसे एरिया में सभी बर्फ में तब्दील होने लगे। कुछ जगह ऐसी भी हो गया था जहां 2 दिन भी जिंदा रहना नामुमकिन था। धीरे धीरे जनसंख्या कम होता जा रहा था और समय भी बीत रहा था। लोग देखते हैं कि अब सूरज निकल आया, लेकिन सूरज में अब पहले जैसी गर्मी नहीं थी, क्योंकि वातावरण काफी ज्यादा ठंडा हो गया था, जिससे सूरज अपनी गर्मी को बिखेरने में असफल हो रहा था। सूरज को पहले जैसे गर्मी बिखेरने में कम से कम 9 से 10 साल का समय लगने वाला था। सभी लोग इस परेशानी से पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था कि एक जस्टिनियन प्लेग नाम की एक बीमारी आ जाता है, जो अपने अंदर करोड़ों लोगों को ले लेता है। जस्टिनियन प्लेग की शुरुआत 540 एडी में ईस्टर्न रोमन के एम्पायर में हुआ था, जिस समय काफी लोगों का जान गया था और उसी समय काफी ज्यादा ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ था। इसी कारण आधी दुनिया में 18 महीनों तक अंधेरा ही अंधेरा था। 536 एडी में आइसलैंड के एक बड़ा सा ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ था, जिससे लावा काफी दूर दूर तक फैला था। इस ज्वालामुखी से इतना ज्यादा धुआं निकलने लगा कि एशिया, यूरोप समेत कई देशों में अंधेरा छा गया था। इस पूरे घटना की जानकारी प्रोकोपियस ऑफ कैसारिया द्वारा मिलता है, जो उस समय के मशहूर इतिहासकार थे। डार्क एज में कितने लोगों का मौत हुआ था ये तो कंफर्म नहीं है, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 25 से 100 मिलियन लोगों का मौत हुआ था डार्क एज में।